कि पहले दिल्ली के अंदर जो लीकर शॉप थी वो तकरीबन 850 लीकर शॉप्स थी। अब ये था कि लीकर शॉप उतनी रहती थी, लेकिन दिल्ली के अंदर जो नॉन कन्फर्मिंग एरियाज हैं, नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में लीकर शॉप नहीं होती थी। तो उन नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में जहां लीकर शॉप नहीं थी सरकारी, वहां पे इलीगल लीकर्स का एक बहुत बड़ा माफिया और बहुत बड़ा निक्सस चलता था। नॉन कन्फर्मिंग एरियाज हो गए जो अथोराइज्ड एरिया नहीं थे, जो अनऑथराइज कॉलोनीज थी, और दिल्ली की मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी उन नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में रहती थी। तो उन नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में इलीगल लीकर, गलत शराब, गंदी शराब जिससे लोग पीने से जिनके लोगों की जान जा सकती है, उसको नेक्सस को, उस माफिया को ख़त्म करने के लिए एक पॉलिसी बनाएगी कि जो नॉन कन्फर्मिंग एरियाज है वहाँ पे भी सरकारी लीकर की शॉप खुली जाए। हुआ क्या कि एलजी साहब ने सारी चीज़ें मान ली और हमने बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से उसकी बिड करी, लोगों ने उसमें लोगों को टेंडर अवार्ड हुए, और जैसे ही जिस दिन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होनी थी एक दिन पहले एलजी साहब ने उस शर्त को वापस ले लिया जो एलजी साहब ने खुद लिखा था कि नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में लीकर शॉप खुलेगी, कोई एनओसी की जरूरत नहीं है। एक दिन पहले एलजी साहब ने अपनी ही बात को पलट दिया और उन्होंने कहा कि नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में लीकर शॉप नहीं खुलेगी, जिसकी वजह से पूरा मैस हुआ। और पूरी की पूरी, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बहुत बड़ा शराब का माफिया काम करता था जो हजारों करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट करता था। जब दिल्ली की लीकर पॉलिसी आई और दिल्ली के अंदर, क्योंकि हमने एक्साइज का रेवेन्यू, एक्साइज की रेवेन्यू की चोरी बहुत होती थी, हमने एक्साइज का रेवेन्यू पहले ही ले लिया उनसे, और उसके बाद जैसे ही दिल्ली की जो लीकर था वो एनसीआर से सस्ता मिलना शुरू हुआ, तो एनसीआर में जितने भी लीकर माफिया थे जो लीकर का काम करते थे वो सब लोग परेशान हो गए, और उन सब ने एक बहुत बड़ा, एक मोटी रकम, एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिया कि अरविंद केजरीवाल को दबाव डाल के इस लीकर पॉलिसी को वापस नहीं लें। गणेंद्र जी, ये